जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर लगभग अगस्त महीने में होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, और अगस्त महीने में दोस्तों कैसा ओरिजिनल पेपर आएगा वो आज हम इस मॉडल पेपर 11वें के रूप में देखने वाले हैं, जिसमें किस प्रकार से मतलब विज्ञान, गणित और रीजनिंग के प्रश्न आने वाले हैं, जीके जीएस के प्रश्न आने वाले हैं। उन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पूरा पेपर दोस्तों ओरिजिनल है दोस्तों। इस प्रकार का आपका एग्जाम में पेपर पैटर्न आएगा तो 2026 में किस प्रकार से पूछा जाएगा वही पैटर्न मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है, एग्जाम में भर भर के साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लाल रुधिर कणिकाएं टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, 1/10 और 10/40 का कितना प्रतिशत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाइए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसको बनाएगा? देखो इसको जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ। 1/20, 10/40 का कितना प्रतिशत है। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 40 हो जाएगा, 20 दाएं 200 हो जाएगा। आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछ रहा है तो आप 100 लगा लो प्रतिशत का। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 जीरो से 20, यानी कि ये इसका 20% है, यानी डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। कितने स्टूडेंट ने इस सवाल को बना लिया? अगला क्वेश्चन देखो, पैटर्न ऐसा ही आने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2026 में जो पेपर होगा ना अभी अगस्त में, उसी प्रकार से पैटर्न करवा रहा हूं जो एग्जाम में आएगा। एक फूल में अंडाशय और बीजांड क्रमशः किस में विकसित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताइए। तो यहां पे आप लोगों को टिक करना है फल और बीज दोनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक मांसपेशियों के संचालन को सीधे नियंत्रित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। तो यहां पे आपको टिक करना है मोटर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बीज में ऐसा क्या है जो नए पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? अगर दोस्तों आपने अभी 2025 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें देखा होगा कि करंट अफेयर बहुत सारी पूछी जा रही थी। 20 नंबर की जीके जीएस था, जिसमें जीके जीएस का तो नामो निशान नहीं था, भर भर के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भ्रूण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, देखो आप लोग कमेंट जरूर करना लास्ट में कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, आपका हर, देखो आपको डेली मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, आपका हर एक मॉडल पेपर आपके एग्जाम की तैयारी बताएगा कि किस प्रकार से चल रही है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर +1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर +5 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर +7 देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर क्या आएगा? +9। तो 35 और 5 40, 40 और 4 44, यानी 344, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनवरी 2000 मतलब 26 जनवरी 2025 को मनाया गया गणतंत्र दिवस भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। तो ये 76वां था, अभी 2026 में 77वां था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओजोन के एक अणु में डैश होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर आप लोगों को टिक कर लेना है, 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं ओजोन के एक अणु में। ठीक है, ये बताइए, सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे 2025 में राष्ट्र उद्यान घोषित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपको ओडिशा टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, रायमोना राष्ट्र उद्यान कहां पर स्थित है? रायमोना राष्ट्र उद्यान, देखते हैं कितने स्टूडेंट की जीके जीएस तगड़ी है। रायमोना उद्यान, रायमोना राष्ट्र उद्यान कहां पर स्थित है? आप यहीं पर बता दो मुझे, औरंग राष्ट्र उद्यान कहां पर है? अब 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक का तो आता होगा जवाब आपको, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इसका आंसर दीजिएगा। जो एक इसमें से एक का जवाब देगा आंसर, दूसरा वाला भी उसी का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम परमाणु ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो मेरे भाई सभी को टिक करने ना, लोहे में अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर बी। 18, 54 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को विभाजित कर दे। क्या 27 ये तीनों ऑप्शन को विभाजित कर रहा है? क्या नहीं, 27 तो नहीं होगा। क्या 18 इन तीनों ऑप्शन को विभाजित कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो हमारा ये बड़े से बड़ा नंबर भी है। 18 3 54, 18 कम 18 और 18 चौक 72। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी अकेले उस काम को 14 दिन में करता है। ए अकेले उसी काम का दोगुना काम कितने दिन में कर सकेगा? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। अगर ये दोनों भाई मिल जाते हैं ए और बी, तो ये इस काम को मेरे भाई 6 दिन में निपटा देते हैं। अब बी कह रहा भाई मैं इस काम को अकेले 14 दिन में कर सकता हूँ, तो इनसे कटने वाला यानी कि इनका एलसीएम, इनसे कटने वाला नंबर कौन सा होगा? यानी कि इनका एलसीएम होगा, तो इनसे कटने वाला नंबर 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी की दोनों की मिला के क्षमता कितनी आ रही है? 6 7 42, 7 आ रही है। वहीं पर बी की अकेले की 3 क्षमता आ रही है। मेरे भाई ध्यान से सुनना,
दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है 7 है। अगर मैं बी की क्षमता यहाँ पर 3 रख लेता हूं तो कॉमन सेंस की बात है सर कि एक ए की क्षमता 4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को मिला के तभी तो 7 हो रही है। अब आपको ए से दुगना काम करवाना है, 42 का दुगना काम कराना, और किस क्षमता से, ए की क्षमता है कितनी 4, अभी आपने निकाली मेरे भाई, ठीक है। अब सोल्व कर लो, 2 की जगह से 2 बार और 2 की जगह से 21 बार, तो ए इस काम को 21 दिन में निपटा देगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोगों को गणित और रीजनिंग में महारत हासिल करनी है, मेरा सिलेक्शन लेना है दोस्तों इस बार 2026, तो आपके लिए मैंने स्पेशल गणित और रीजनिंग की, दोस्तों मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, स्किप मत कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग की क्लासेस नियमित रूप से आपके 7 PM पर डेली चल रही है मेरे भाई, 7 PM पर डेली चल रही है। जो भी स्टूडेंट दोस्तों मैथ और रीजनिंग में वीक है, एक बार आप उस क्लास को अटेंड कर लेना, वहां पर प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है मैथ और रीजनिंग की, वो आप एग्जाम में लगा कर जाइएगा। आप देखते हैं एक भी क्वेश्चन कैसे बाहर जाता है उस सीरीज से, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है इसी चैनल पर सेपरेट मैंने। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का उद्घाटन किसने किया मेरे भाई, बताइए। तो यहाँ पे आपको टिक करना है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2025 में निशानेबाजी के लिए किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार फिर से ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है। तो यहाँ पे सुभाष राणा आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। जल के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। भाई जिसने साइंस की तैयारी करी वो बाजी मारेगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना है, ठीक है, 2 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जवाब आएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, उस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 12 है और ऊंचाई 72 है। तो आप लोगों को पता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही होता है। चलो भाई याद कर लेते, जो मान दे रखा वो लिख लेते हैं। पाई का मान आपको पता ही है कितना दे रखा, 22/7 होता है, सभी को पता है। और त्रिज्या कितनी मेरे भाई 12 दे रखी है। और यहाँ पर देखो एच प्लस आर, यानी कि आपको यहाँ पर 12 + 72 करना है, 12 + 72 करना है, ठीक है। और डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखना है। 12 + 72 कितना होगा दोस्तों, प्लस करके देख लो, 2 और 2 4, 7 और 1 8, 84 होगा, ठीक है, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, 7 की टेबल से काट लो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 12 7 84, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 × 22 × 2। अब आपको इकाई अंक का प्रयोग करना है, मैं आपको ये पूरा नहीं सॉल्व करने दूंगा, इकाई अंक लगाते हैं दिमाग से, उड़ाते हैं क्वेश्चन को। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यानी 6 आएगा इकाई अंक, 6 इसी में है, ठीक है, 6 इसी में है। कोई डाउट, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे भाई, यहीं पर क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे भले मल्टीप्लाई करके देख लो। 22 चौके 88 के 8, 22 चौके 88, 88 88 और कितने 8 कितने हो गए मेरे भाई 96 का 6 कैरी 9, 22 और 9 कितने हो गए मेरे भाई 31 हो गए, 31 का अब कर लो भाई, यही आंसर आएगा। 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, 2 से गुणा करके देख लो, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 की 6 कैरी 1, कितने बाद 13 की 3, देखो 36 इसी में आ रहा है ना। तो आप अगर चाहें तो इकाई अंक का प्रयोग करके क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं। ये मैं सब आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ, डेली 7 PM डेली इवनिंग में चलती है। FK14 का संबंध आपको CG16 से दे रखा है, उसी तरह से Q22 का संबंध NR24 से दे रखा है। तो समांतर का अनुसरण करते Q27 का संबंध किससे होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर 22 था, यहाँ पर 24 हो गया, 22 से 24 हो गया, यानी +2 हुआ है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 16 हो गया, +2 हुआ है। 27 और 2 27 में 2 प्लस करो 29, यानी 29 वाला आंसर होने वाला है। स्टार्ट करते अब सोल्व करना। F6 पर, C3 पर -3 डायरेक्ट हुआ है, उसी तरह से 17 और 14 -3 डायरेक्ट हुआ है। 15 में 3 घटा दो, 15 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 15 में 3 घटाओगे ग्रुप 12 आएगा, और 12 पे क्या आता है मेरे भाई L आता है, तो LP29, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, यदि a और 112 का मध्यानुपाती 28 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई मध्यानुपाती दिया है मेरे भाई a और 112 का, तो मेरे भाई a गुणा 112, इसका आपको मध्यानुपाती कितना दिया है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती का √a और b, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, लगाइए लॉजिक, क्या लगाओगे। अगर आप इसको हटाना चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, है ना। अगर आप इस रूट को हटाना चाहते हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर लेता हूँ और इधर भी स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन इजी कैसे होगी वो देखो दोस्तों। ये रूट, ये स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को हटा देगा, तो यहाँ पे a गुणा 112 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 28 का चाहे आप स्क्वायर करके लिख लो, चाहे आप 28 गुणा 28 लिख लो, जो समझदार स्टूडेंट होगा वो 28 गुणा 28 लिखेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 784 को काटना
थोड़ा टफ पड़ेगा आपको, आपके लिए, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए इजी भी पड़ेगा, मैं यूं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके ये बहुत इजी रहेगा। देखो दोस्तों 28 की टेबल से 28 56 दूनी 112, यानी 4 बार जाएगा और 4 की टेबल से 7 बार। तो कितना ईजी हो गया, ए का मान 7, ऑप्शन नंबर बी, कितना ईजी हो गया। ये सब तरीके मैं आपको 7 बजे वाली क्लास में सिखाता हूँ जो डेली 7 PM पर चलती है। निम्न में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट 100 में से 80% इसको गलत कर देंगे। भाई भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। ये बताइए 5700 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। भाई मिश्र धन पूछ लिया है उसने, मिश्र धन आप इसको चाहो तो उसके रेशो पर भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको दोस्तों मिश्र धन पूछा है तो 5700 राशि है, और अगर आपको दोस्तों 5700 राशि, अगर आपको दोस्तों 2 साल का 10% की दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज पता है तो आप इसको जल्दी कर दोगे। 2 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21% होता है, लेकिन आपको मिश्र धन पूछा है, इसमें 100% मूलधन जोड़ दो तो आपको 121% निकालना है, ऑन द स्पॉट फैसला करना है, ठीक है। और आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। कैसे, ऐसे देखो 2 जीरो से 2 जीरो, अब आपको पता है 57 एकम 57 यानी इकाई अंक 7 आएगा, और इकाई अंक 7 इसी में है, ठीक है। 57 दूनी 114 होता है ना, 15 हाँ 11 हाँ 57, हाँ 57 दूनी 114 सही है ना, 57 एकम 57 के साथ करी 5 114 और 114 और 5 19, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो इकाई अंक की हेल्प लेके, ठीक है। सारे तरीके सिखाए जाते हैं 7 बजे वाली क्लास में। मई 2025 में पाकिस्तान में किसे सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट के रूप में मान्यता मिली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइए तो कितने स्टूडेंट दे पाएंगे इसका जवाब? तो यहाँ पे अरशद नदीम आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाचक के स्थान पर क्या आएगा? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। अगर आप डिजिट का खेल देखेंगे 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, अब 11 से क्या आएगा, 11 12 13 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 गए भाई, ए और बी ऑप्शन चले चुके हैं, जा चुके हैं भाई ए और बी। आप देखोगे 7 और 6 -1, 6 और 5 -1, 5 और यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ के नहीं होगा, यहाँ के नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों डी होगा, डी, हाँ डी होगा भाई, यहाँ पर डी होगा, तभी आपका -1 आएगा, और डी में आप -1 करोगे सी आएगा, और सी में दोस्तों यही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से कैसे करना है क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके रिपोर्ट है भाई। देखो 14 13 -1 और यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर देखो एल आ रहा है ना, हाँ ये यहाँ पर फिर ये एल नहीं होगा, यहाँ पर भी -1 होगा, ठीक है। यहाँ पर एल की जगह दोस्तों जे होगा, जे, डी की जगह जे होगा, तो यहाँ पर भी देखो -1 हो रहा है, नहीं के होगा, सॉरी के होगा, ठीक है। मतलब हाँ दोस्तों समझ में आ गया, समझ में आ चुका दोस्तों क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या टाइपराइटर ने एक मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक कर दी है, वो आप ध्यान से देखोगे कौन सी मिस्टेक करी वो आपको मैं बता देता हूँ। हाँ यहाँ पर देखोगे ये जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, ये डी यहाँ पर है और ये के यहाँ पर है, बाकी प्रोसेस वैसे की वैसी जो मैंने आपको बताई है, यही आंसर आएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये वाला बताइए दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहां पर आयोजित की गई है, मतलब किस महीने में आयोजित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जवाब आएगा गुरुजी मई महीने में आयोजित की गई है, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल बनाइए, शानदार सा क्वेश्चन। जंतुओं में सुग्रहिता या अनुग्रहिता मुख्यतः डैश द्वारा नियंत्रित होती है? बताएंगे दोस्तों। देखो साइंस का और दबदबा रहेगा, देखो सिलेक्शन लेने का मूल मंत्र सुन लो। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा पकड़ बनी? सबसे पहला करंट अफेयर, दूसरा साइंस सब्जेक्ट, तीसरा गणित और चौथा रीजनिंग। अगर आपने इन पे पकड़ बना ली तो सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपको पता है जीके जीएस 20 नंबर का आएगा, और उसमें से भी आपको भर भर कर करंट अफेयर पूछेंगे, 16-17 बचेंगे, 4-5 क्वेश्चन वो जीके जीएस के आएंगे। अब आप इतने भी नहीं हो कि जीके जीएस नहीं पढ़ोगे भाई, थोड़ी तो जीके जीएस सभी को आती है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लेना है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याओं का अनुपात आपको 8 और 7 दे रखा है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 दे रखा है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा गुरु, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ये आपने सीखा है, ठीक है भाई। तो आपको वही तरीका लगाना है यहाँ पर। चलो सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात यानी 8x गुणा क्या दे रखा है 7x, और आपको क्या दे रखा है महत्तम समापवर्तक दे रखा है 30 दे रखा है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना मेरे भाई, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका महत्तम समापवर्तक ये है। अच्छा, एक काम करो ना, एक काम करो ना दोस्तों, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट इसको हटाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, देखो यहाँ पे अलग कंसेप्ट लगा दिया मैंने, क्या अलग अलग वाला फॉर्मूला लगा दिया। आपको यहाँ पर ये चीज समझने की कोशिश करना है। मानो मैंने आपको ये दो संख्या दी 8x और 7x, फिर मैंने आपसे ये कहा कि आप लोग मुझे सभी स्टूडेंट मिलके एक बार एलसीएम और एक बार एचसीएफ निकाल के बताइए इन्हीं दोनों संख्याओं का।
तो आप HCF तो कह दोगे गुरु 1x आ रहा है और एलसीएम कह दोगे गुरु 856 यानी 56x आ रहा है। ठीक है, यही तो आ रहा है। ठीक है, आपने निकाल के दे दिया। अब क्वेश्चन कह रहा भाई आपका HCF 1x आ रहा है, ओके रिपोर्ट है, लेकिन मेरा तो 30 आया, तो एक का मान 30 दे रखा है। गुरु कितने गुना है? 30 गुना। तो 56 का 3 गुना कितना होता है? 168 के समथिंग होता है। 30 गुना कर दो, यानी कि आपको 1680 टिक कर लेना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये बताइए, ये शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। ए का अर्थ है प्लस, मतलब भाग, गुणा का अर्थ, ठीक है, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस। तो सॉल्व करते हैं समीकरण को। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई 6 और बी का अर्थ क्या होता है? गुणा, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने गुणा। और ए का अर्थ क्या बताया? भाग, मैंने यहाँ पर लगा दिया भाग। और डी का अर्थ बताया उसने माइनस, मैंने लगा दिया माइनस। ठीक है, और सी का अर्थ क्या बताया उसने? सी का अर्थ बताया प्लस, ये लगा दो प्लस। अब बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो आपको पता है गुरु 6 मल्टीप्लाई 44 और डिवाइड में 3 आ चुका है। ठीक है, पहले आप इसको ही सॉल्व कर लो, उसके बाद अपन 21 प्लस 44 को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। पहले इसको ही निपटा देते अपन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लो मेरे भाई। क्या आ रहा है देखो, 3 की टेबल से 2 बार और 44 का 2 गुना 88 होता। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर अपन इकाई अंक का प्रयोग करें तो 8 में से 1 गया, 7 और 7 और 4 11, इकाई अंक 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ऑन द स्पॉट फैसला कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। जब कोई ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित होता है तो अंतरकरणीय स्थान पर क्या प्रभाव होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताइए। तो यहाँ पे आपको इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव बढ़ता है, ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30 बताइए, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। संसद की संयुक्त बैठक, सबसे पहले अनुच्छेद पूछेगा आपको एग्जामिनर मेरे भाई, अनुच्छेद पूछेगा। तो आप बड़े ही मुस्कुरा के आंसर दोगे गुरु, अनुच्छेद आएगा 108। फिर आपसे पूछेगा ये तो आपने कह दी कि अध्यक्षता कौन करता है, ये तो आप बता दोगे। लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि इसकी संयुक्त की मतलब संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, बुलाने का काम किसका है भाई, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले तो बुलाता कौन है मेरे भाई, तो आपको गुरुजी इसको बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट मतलब कि प्रेसिडेंट, सॉरी कहने का मतलब राष्ट्रपति कह लो आप। ठीक है, हिंदी में कहे तो राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति आपको टिक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। अध्यक्षता तो आप बता दोगे लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लेकिन बुलाने का काम किसका? राष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 108 याद रख लेना, ये डिटेल आपको एग्जाम में पूछेगा। ये बताइए, प्रश्न शानदार है। जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल, अच्छा जो 2 बार लिख दिया, जो तरल, हाँ, जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत ही। सही जवाब आएगा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न, रवीना और सरिता के बीच, देखो यहां पर ऑप्शन मिस्टेक है, मैं अभी बता रहा हूं। ऑप्शन मिस्टेक यहाँ पे लिख दो 6400 और आप ऑप्शन को भी चेंज कर लो, ऑप्शन को चेंज कर लो। एक लिखो आप मेरे भाई यहाँ पर 4000, एक लिख लो 4000 रुपए, और एक लिख लो मेरे भाई यहाँ पे 5000 रुपए, और एक लिख लो 6000 रुपए, और एक लिख लो 7000 रुपए। ठीक है मेरे भाई, ये 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है रवीना और यहाँ पर है सरिता, इनके बीच का 3 और 5 का अनुपात है, तो टोटल रेशियो कितना हो रहा है? 8 रेशियो हो रहा है। और इसी 8 रेशियो में आपको 6400 बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गुना है? 800 गुना है। उसने पूछा कि आपसे सरिता का हिस्सा, तो इसको आप 800 से गुना कर लो, 8 5 40 यानी 4000 रुपये आ जाएगा सरिता का हिस्सा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई याद करनी है। शानदार क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व करो। इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, देखो लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये ब्रेथ। अब देखो इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, देखो चौड़ाई अगर x है तो ये इसकी 2 गुने से 3 अधिक है, 2x + 3 है, कौन? इसकी लंबाई। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने आपको क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है, और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है। ठीक है, हाँ, परिमाप दे रखा, क्वेश्चन है 54। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो 2 ऐसा कैसे ही, लेंथ कितनी है? 2x + 3, ठीक है, प्लस x। ठीक है, और ब्रेथ कितनी अपनी? ब्रेथ अपनी है x, और इधर कितना दे रखा है? 54, यही तो है। अगर आप देखो 2 और 2 कितना हो गया? 2x और 4x, यानी इसको आप पहले इसको काट लो, यहाँ पे आएगा 27। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x और ये 4x, 4x + 3 दिख रहा है, 4x + 3, और यहाँ 27 दिख रहा है। प्लस का 3 उधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 4x बराबर कितना आएगा? 24 आएगा। और आपको x का मान पता चल जाएगा 6, x का मान पता चल गया 6, x का मान पता चल गया भाई 6, ये आ चुका है x का मान 6। आपसे क्या पूछा? चौड़ाई याद करिए, चौड़ाई 6 आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था, क्योंकि 6 कैसे टिक किया? क्योंकि चौड़ाई को अगर 6 से गुणा करोगे तो यही तो आएगा 6x।
ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। ये बताइए सवाल, मई 2025 में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित किए गए? शानदार, एक बार फिर से ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब ये बिहार में आयोजित किए गए। ये क्लास का फिलहाल अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए। मई 2025 में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 58वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो आप कहोगे मुस्कुरा के दोहा कतर में, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? प्लीज मुझे ये वाला बटन दबाकर रेस्पॉन्स कर दो गुरु की ओके रिपोर्ट है, अच्छे से रिवीजन रहा है। मेरे भाई अगर अच्छे से रिवीजन रहा तो इस वीडियो को शेयर कर दो। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उन हर एक स्टूडेंट को बता दो कि क्लासेस डेली नियमित रूप से स्टार्ट होती हैं। फुल मॉडल पेपर दोस्तों हम 8 बजे वाली क्लास में सॉल्व करते हैं, फुल मॉडल पेपर जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहते हैं, पूरा एक ओरिजिनल पेपर सॉल्व करते हैं। और उससे 1 घंटे पहले 7 PM पर दोस्तों हम क्या सॉल्व करते हैं? मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है, ये दोनों ही क्लासेस आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, तो एक दिन भी मिस मत करो। ये क्लास मैं आपके लिए एक दिन भी मिस नहीं करता हूं, तो आप लोग भी एक भी दिन मिस मत करो क्लास को। ठीक है, रही बात आपके रिवीजन के लिए पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके रिपोर्ट है, ठीक है मेरे भाई। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे 1 घंटे पहले वाली वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद।